नहीं, आके 75 साल हो गए, कचड़े में रहने को तैयार है, कचड़े से निकलने को तैयार नहीं है। इसके लिए ताली बजाइए कि सोनकर से बहुत हो गई है। हमारे लोग कभी भी कचड़े में फंसे, निकलने को तैयार नहीं, मजे काट रहे हैं। आइए, इसके साथ में आदरणीय गवई साहब का प्लेन है, हवाई जहाज से उन्हें मुंबई जाना है और उनका प्लेन लखनऊ से उड़ेगा। तो वो चूंकि इस मंच पर उनका आना बहुत बड़ी बात है। गवई साहब ने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। दुबई वो एक बड़ी सी नौकरी करने गए थे और एक बड़े उद्यमी बने। आज पूरे भारत में एक बड़े बिजनेसमैन आइकॉन के नाम से उनका नाम है और वो पूरे देश में बहुजनों को बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। मेरे इन्विटेशन कार्ड आपको मिला था, उस पर ऊपर क्या लिखा था? बौद्ध बनो, व्यापार करो और शासक बनो। तो ये गवई साहब हमारे पूरे बहुजन समाज को व्यापारी बनाना चाहते हैं। अगर प्रयागराज में कोई व्यापारी होता तो अकेले टेंट का खर्चा उठा लेता, लेकिन कोई व्यापारी नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है। सब नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, जब तक जापान की तरह व्यापार खड़ा नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा डंका बजने वाला। गवई साहब को हम बुलाते हैं, एक बार सब लोग उनका सम्मान ताली बजा के करिए। आदरणीय गवई साहब आए और अपने विचारों को साझा करें और मंगल मैत्री करें। आदरणीय भगवान गवई साहब आइए। आपको छोड़ के जाऊंगा। गगन मलिक नहीं है यहाँ पर, ये बहुत देर से कह रहे हैं नहीं, वो नहीं, ये है नेपाल से। तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज और मंच पर बाबा साहब के पोते भीमराव जी अम्बेडकर साहब और सभी अतिथिगण, बहनों और भाइयों, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम 8वां विश्व बौद्ध महासम्मेलन में आप इतनी संख्या में आज इधर पधारे हैं। अगर आप लोग इसको आगे थोड़ा लेते। सुमित जी का, बच्चे सुमित जी का बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इतना परिश्रम लेकर इतना अच्छा कार्यक्रम आज रखा है। जो बाबा साहब का सपना था, मैं वो भारत बौद्ध में करूंगा, तो उस राह पर वो जा रहे हैं और उनका जो सपना है 1 लाख महासम्मेलन करने का, तो उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं और उनका ये सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसकी मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं एज ए बिजनेसमैन, मैं बाकी तो पॉलिटिक्स के बारे में तो बताऊंगा नहीं, ये मेरा पेशा नहीं है, मैं बिजनेसमैन हूँ। तो इधर जो हमारा जो समाज आया है, उनके लिए मैं कुछ बिजनेस के बारे में, करियर के बारे में कहना चाहता हूँ। हम लोग 1-2 साल से पूरे भारत में एक प्रयोग कर रहे हैं, एक मूवमेंट चला रहे हैं। हर जिले से, हर स्टेट से अब तक 20-22 स्टेट से लोग हमारे साथ जुड़े हैं। हम लोग ने एक मूवमेंट की तरफ एक जयपुर में पहला सम्मेलन किया 28 फरवरी को, दिल्ली में 2 किए, फिर पुणे में किए, अभी लखनऊ में सितंबर महीने में हो गया। कल दिल्ली में एक अच्छा प्रोग्राम हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। हम जो बुद्धिजीवी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं या और जो हमारे साथी हैं, उनको लगता है कि हम जो 77 साल में हमारे समाज की सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हुई, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, हम लोग इकट्ठे नहीं है, हम लोग यूनाइटेड नहीं है, हम लोग साथ में बंधे नहीं है, हम लोग
पिछड़े हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग एक प्रयत्न कर रहे हैं कि सब समाज के लोगों को इकट्ठा कैसे जोड़े। खाली पॉलिटिकली जोड़ के फायदा नहीं है, हमें सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रांग करेंगे तो ही हम पॉलिटिकली स्ट्रांग कर सकते हैं। इसके लिए हमारा एक प्रयत्न चालू है और मैं आपको अपील करता हूं, आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हम लोग के साथ जुड़िए। बंते जी को हम लोग के मूवमेंट के बारे में मालूम है और हमारे जो साथी है यूपी में भी है, लखनऊ, मेरठ, सब यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल तक हम लोग के साथी है। जो हम लोग ने क्या सोचा है, जो बाबा साहब ने जो एक समता सैनिक दल खड़ा किया था और एक संघ खड़ा किया था, तो उनको एक कार्य दिया था जो समाज में ग्राउंड लेवल तक जाकर आप काम करो। तो उसी धरती पर हम लोग एक प्रयोग कर रहे हैं। हम लोग एक 15 विंग क्रिएट किया है। उस विंग में हम लोग एक एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट विंग है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बिजनेस विंग है, कल्चरल विंग है और एक पॉलिटिकल विंग भी है और मीडिया और आईटी विंग है। हमारा खुद का चैनल होना चाहिए क्योंकि हमारे जो नॉन बहुजन मीडिया जो है हमारा कुछ भी छापता नहीं, प्रिंट मीडिया छापता नहीं, न्यूज चैनल पर हमारा कुछ दिखता नहीं। तो इसलिए हम लोग एक सोच रहे हैं कि एक हमारा खुद का मीडिया हो, खुद का, जैसा कि जी टीवी है, एबीपी न्यूज है या एनडीटीवी है, वैसा हमारा खुद का चैनल हो। तो ये हम लोग एक सोच लेके जा रहे हैं और ये संभव कब होगा? संभव तभी होगा हम लोग सब साथ मिलकर ये काम को लगेंगे। देखो भाइयों और बहनों, हम लोग, हमारा जो समाज है एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, हम लोग 90% लोग कितने हैं? 90%। और हमारे पर राज कर रहे लोग 5 या 10% लोग राज कर रहे हैं, हमको यूज कर रहे हैं। तो वो आप कब तक उनको यूज करने देंगे? उसका भी कुछ लिमिट है। हमारा जो शोषित समाज है वो शोषित समाज और भी नीचे जा रहा है क्योंकि ये 5 या 10% लोगों की वजह से हम लोग का शोषण हो रहा है। जो रिजर्वेशन पॉलिसीज है, प्रमोशन है, नौकरियां है, बिजनेस है, हमारी जो भागीदारी 90% होनी चाहिए वो उनकी 90% है और हमें 10% भी नहीं है। ये बहुत दयनीय स्थिति है, इसलिए हमारी ये परिस्थिति है। इसलिए हम लोग ये जो मूवमेंट हम लोग ने खड़ी की है उसमें ये एक पर्टिकुलर विंग ऐसा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विंग है, उसमें बिजनेस विंग है। उसमें हम क्या चाहते हैं, हमारे समाज के जो युवा है और जिसको बिजनेस करना चाहते हैं वो आगे आए और उनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, उनको प्रॉपर गाइड करके, जो गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीम बनाई हुई है वो स्कीम हम उनको समझाएंगे, वो स्कीम के ऊपर आपका काम करवाएंगे। हर क्षेत्र में आपको बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि एजुकेशन है या इंजीनियरिंग है और रिटेल में है। तो बिजनेस करने के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है पर हमारे लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। इसलिए ये जो हमारा जो ग्रुप है वो आपको जानकारी देगा, आपको अवेयरनेस करेगा और जो आपको बैंक वाले खड़े नहीं करते लोन देने के लिए या इसके लिए हम आपको तैयार करेंगे। ये जो इकोनॉमिक विंग का और बिजनेस विंग का जो कार्य होगा वो आपको तैयार करके, पॉलिश करके और सामने कैसा इंटरव्यू के लिए फेस करना बैंकर्स के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट के लिए, वो हम लोग का काम होगा। और दूसरा करियर गाइडेंस। हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि अभी नौकरियां बहुत कम हो गई हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग उनको देना जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट जो विंग है, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, वो विंग के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। दूसरा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जर्मनी और जापान में जाने की। जो बच्चे जर्मनी और जापान में जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, पर उसके लिए ट्रेनिंग कोर्स होता है, जापानीज और जर्मनी का कोर्स सीखना पड़ता है, तो वो भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये ऐसे अलग अलग कार्य है जो सोशल
इकोनॉमिकल और ये जो डेवलपमेंट जब तक नहीं होता है तब तक हमें पावर मिलेगी नहीं। इसीलिए इकोनॉमिकली हमें स्ट्रांग होना होगा, हमें सोशली स्ट्रांग होना होगा और कल्चरली भी स्ट्रांग होना होगा। जैसे कि इधर बहुत से बंदे जी है, ये बंदे जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप गांव-गांव में जाओ और जो समाज है उनको, हमारा जो समाज है उनको प्रॉपर गाइड करो ये बुद्धिज्म के बारे में, क्योंकि बुद्धा के जब जो बुद्ध सीखेगा उसका कल्याण होगा। पूरे देश में जो बड़े बड़े नंबर 1 नंबर 2 बिजनेसमैन है अमेरिकन, और वो उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है और वो बिलियनियर्स है। तो ये बुद्ध धर्म की ताकत है। बंते जी आप हर गांव में जाकर ये प्रचार करो, बच्चे लोगों का ट्रेनिंग ले लो। बचपन हमें बच्चे लोगों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी आगे की पीढ़ी है। ये आगे की पीढ़ी हम सक्षम बनाएंगे तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। उनको ज्यादा करके बच्चों लोगों को और लेडीज को ये ज्ञान देना जरूरी है बुद्धिज्म का, क्योंकि वो हमारा फाउंडेशन है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसके ऊपर काम करिए, और वो काम करेंगे तो आपको भी समाधान मिलेगा और हमारा समाज भी सशक्त बनेगा। ये आपको मेरी विनती है। फाइनली आई थिंक मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, तो हमारे इधर यूपी में जो कॉन्टेक्ट है, साहब सिंह जी है, राम वर्मा जी है, वो पूर्व सांसद हो चुके हैं, तो उनको आप कांटेक्ट करिए। उनका नंबर वगैरह सब बंते जी के पास है। हम जिसको बिजनेस में आना है, जिसको करियर करना है, हमें कांटेक्ट करिए। हम लोग इकट्ठा स्टेट लेवल पर हम लोग कोऑर्डिनेटर वगैरह अपॉइंट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेटर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका लेवल और विलेज लेवल। तो बट आपको आगे आने होगा। जब तक आप आगे नहीं आते, हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, तब तक ये नहीं होगा, क्योंकि आप तक पहुंचने के लिए डिफिकल्ट है। तो आप इनको कांटेक्ट करिए। हम लोग आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके आपको प्रॉपर गाइड करेंगे इन एजुकेशन, बिजनेस, एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच।